हम भूल जाते हैं गुनाह करके या हम भूल जाते हैं नेकी करके, मगर यहाँ कोई तो है जो सब कुछ याद रखता है, जिसके पास हर एक चीज का लिखत पढ़त मौजूद है। यूं ही थोड़ी ना पूरी दुनिया एक दायरे में काम कर रही है। एक पंछी जब जिंदा होता है तो वो कीड़ों को खाता है, और जब मर जाता है तो कीड़े उसको खाते हैं। यहाँ सब कुछ एक गोल दायरे में घूम रहा है। आप जैसा देते जाओगे वैसा ही आपको मिलता जाएगा। वो मैंने एक लाइन लिखी थी ना इंस्टाग्राम पर, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि लम्हा कोई तो सही मिलेगा, हरदम गम तो नहीं मिलेगा। तुम इस जहान को दोगे जो भी, कल तुम्हें भी वही मिलेगा। ये फैक्ट है। आप जैसा जैसा करते जाते हो वैसा वैसा ही आपकी लाइफ में आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे एक आदमी से किसी खाली रोड पर चोरों ने सब कुछ छीन लिया, उसकी कार, उसकी गाड़ी, मोबाइल, पैसा, सब कुछ। फिर यह आदमी पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ एक दो लोगों से इसने मदद भी मांगी फोन वगैरह करने के लिए, मगर सबको यही शक हुआ कि कहीं ये उनका फोन लेकर भाग ना जाए, तो किसी ने भी मदद नहीं की। धूप में चलने से ये इतना ज्यादा थक गया था कि इसको चक्कर आने लगे। ये किसी पेड़ के पास बैठा तो वहां बेहोश हो गया। इसके बाद वहां से एक आंटी कुछ सब्जियां लेकर गुजर रही थी। उन्होंने इसे पड़ा हुआ देखा तो इसके कपड़ों से सोचने लगी कि ये कोई नशे वाला आदमी तो नहीं लगता। फिर इसे जगाने की कोशिश की और किसी तरह इसको उठाकर पास वाले अपने ढाबे तक लेकर गई। वहां इसे बैठाया, इसे पानी और खाना खिलाया, और इसकी बातें सुनने के बाद इसे घर के लिए ऑटो रिक्शा भी करवा दिया। खैर, इसके साल 6 महीने के बाद आंटी की तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से उनके हस्बैंड ने उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां वो रिसेप्शन पर पेमेंट करने के लिए गए तो वहां एक डॉक्टर कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। अब पेमेंट करने के लिए इस आदमी ने जैसे ही अपना वॉलेट निकाला तो उस डॉक्टर ने इसके वॉलेट में उसी औरत की तस्वीर देखी जिसने इसको खाना खिलाया था। तो इसने पूछा कि कौन है ये, तो इस आदमी ने कहा कि ये मेरी वाइफ है और इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उस डॉक्टर ने इस आदमी को उस दिन की सारी बात बताई और ये भी कहा कि आपको इनकी पेमेंट करने की नीड नहीं है, यहाँ जितना भी खर्चा होगा वो सब कुछ खुद संभालेगा। तो यार, कभी कभी अच्छाई आपके सामने किस तरह से आती है आप सोच भी नहीं सकते, और इसी तरह बुराई का कर्मा भी काम करता है। अब जैसे हैरी और जॉर्ज दो बंदे थे, दोनों की बहुत ही जमती थी, साथ रहते थे। हैरी अपने परिवार में अकेला था, उसका कोई नहीं था और अच्छा खासा अमीर था। तो उसने जॉर्ज के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की सोची और जॉर्ज को अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी दिया। मगर जॉर्ज थोड़ा ज्यादा लालची किस्म का इंसान था। वो हैरी के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए था, बाकी कुछ भी नहीं। फिर एक दिन जॉर्ज को पता चला कि हैरी की वसीयत के हिसाब से अगर हैरी की डेथ हो जाती है तो हैरी का पूरा पैसा और प्रॉपर्टी जॉर्ज के नाम हो जाएगी। अब जॉर्ज को पैसों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने उसी रात को फैसला कर लिया कि वो हैरी को मार देगा। तो वो हर रोज की तरह हैरी के घर गया और वहां बैठकर दोनों ने ड्रिंक की। इसके बाद जॉर्ज को नशा होने लगा और वो हैरी के आगे सब कुछ सच सच बोलने लगा कि तेरा पैसा कल से मेरा होगा, आज की रात तेरी आखिरी रात है। हैरी ने जब ये सब सुना तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ कि उसके दिल के सबसे करीब का बंदा उसे ऐसी बात बोल रहा है। उसने जॉर्ज को मारना शुरू किया। दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगा। तो वहां रूम के दरवाजे पर बड़ी सी कुल्हाड़ी लगी थी। जॉर्ज ने वो उतार कर हैरी पर उल्टे सीधे वार करने शुरू कर दिए और हैरी को मार दिया। हैरी की लाश को उसी के घर के पास वाले मैदान में उसने गाड़ दिया और कुल्हाड़ी को धोकर वापस वहीं टांग दिया, जिससे किसी को शक ना हो। अब हैरी का किसी को कुछ अता पता नहीं था और काफी दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। तो सारा बिजनेस जॉर्ज के हाथों में आ गया और 1 महीने में सारी प्रॉपर्टी भी इसके नाम हो गई। फिर इसने सोचा कि अभी यहाँ रहना खतरनाक है, तो वहां से बिजनेस लेकर किसी दूसरी सिटी में चला गया और वहीं सालों साल बिताने लगा। फिर एक दिन वही बंगला जिसमें हैरी रहता था उसको बेचने की बात चली, क्योंकि जॉर्ज तो बाहर शिफ्ट हो गया था तो वो घर खाली पड़ा रहता था। तो इसने सोचा कि इसे बेचकर भी इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। अब जिस क्लाइंट से इसे खरीदने की बात चल रही थी उसने घर खरीदने के लिए पक्का कर दिया। अब बस जॉर्ज को वहां एक साइन करने के लिए जाना था। जॉर्ज वहां गया तो क्लाइंट वगैरह से बात की और एक रूम में बैठा हुआ था। तभी अचानक वहां भूकंप आने लगता है और जब भूकंप कुछ सेकंड रुकता नहीं तो जॉर्ज उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही बाहर की तरफ आता है तो वहीं दरवाजे पर लगी कुल्हाड़ी भूकंप से गिरकर जॉर्ज के सिर के अंदर घुस जाती है और जॉर्ज की उसी वक्त मौत हो जाती है। तो यार, आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को अपने कर्मों के बारे में बताओ या चाहे ना बताओ, मगर यहाँ कुछ तो है जो आपके बाकी सारे कर्मों का हिसाब रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि जो इंसान आपको एक टाइम पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था और फिर आपने उसे इग्नोर किया तो वो सडनली आपके पास आए और आपसे बात करना शुरू कर दे।
या कभी किसी ने आपको धोखा दिया हो और बाद में वो आपको सॉरी बोलने के लिए वापिस आए। मतलब यार हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में की जाने वाली गलतियां हमें तकलीफ भी देती है और जिन लोगों को हमने खुशियां बांटी है वो हमारी लाइफ को बदलने में हमारी मदद करती है। कर्मा यार सिर्फ एक संस्कृत वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपके थ्रू किया जाने वाला एक्शन हर बार एक रिएक्शन को क्रिएट करता है। अब आप लाइफ में कुछ नहीं करते और एक जगह बैठे रहते हो तो क्या आप कभी कुछ बन पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने उस वे में एक्शन लिया ही नहीं। इसी तरह आप जिस भी चीज पर जैसा भी एक्शन लेते हो ठीक वैसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कर्मा की बातों को आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो से आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।